brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। बिहार भूमि सर्वे की सबसे बड़ी अपडेट और आपके जरूरत की जानकारी हम देने जा रहे हैं, क्योंकि सर्वे में स्व घोषणा पत्र खुद से अपडेट करने का आज आखिरी दिन था, लेकिन सरकार ने कुछ दिन इसे और चालू रखने की बात कही है। जिस तरीके से भूमि राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने कहा है कि अभी कुछ दिनों तक और चालू रहेगा, जितना जल्द से जल्द हो सके अपडेट कर दें। तो सबसे पहले आपको हम दिखाएं कि वो वेबसाइट चालू हो चुका है और उस पर किस तरीके से आपको जाना है। और आप देख सकते हैं डायरेक्टरी ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे पर जाना है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, और इस पर खुद से खोलना। एक्सपर्ट से भी बात करेंगे कि इस पर जाकर कैसे क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले आप किसी भी साइबर कैफे में चले जाएं, वहां पे जाके आप इस या खुद से मोबाइल पे भी कर सकते हैं। इस साइट को खोलने के बाद आपको दिख ही रहा होगा स्व घोषणा प्रपत्र 2, यहाँ से डाउनलोड करें। जैसे इसे आप खुद से भरने के बाद इसको स्कैन कर लेना है। जैसे ये खुलेगा, इसे भर लेना है। उसके बाद वंशावली जो होगी आपकी, उससे डाउनलोड से वो भी बना, हाँ वो फॉर्म है उसका भी फॉर्म है, इसे भर लेना है। एक स्व घोषणा पत्र का फॉर्म है, उसको भी भर लेना, और तीनों फॉर्म को स्कैन कर लेना है साफ, जो पढ़ा जा सके, और उसके बाद यहाँ अपलोड कर देना है। एक डेमो देखना चाहते हैं जिस तरीके से अपने कागज का खुद पीडीएफ कैसे बनाना। यहाँ से जैसे आप इसे खोलेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो आईडी होगा वो बनेगा, और उसे फिर आप अपलोड कर सकते हैं, और उसके बाद आपको टोकन नंबर मिल जाएगा। जिस तरीके से आपको हम दिखाएंगे, इस तरीके से आप अपने कागजात का खुद से फोटो खींचेंगे और उसको पीडीएफ फाइल बनाएंगे, और पीडीएफ फाइल बनाने के बाद जिस तरीके से आप उसको अपलोड कर देंगे, और अपलोड करने के बाद एक आइडेंटिटी आपको नंबर मिलेगा, उस नंबर को जरूर सेव करके रखें। आप देख सकते हैं पीडीएफ फाइल बनने के बाद किस तरीके से सिलसिलेवार उसको सजाना है। सबसे ऊपर भूमि सर्वेक्षण का जो फॉर्म है उसे रखना है, सबसे ऊपर वो रहेगा, और उसके बाद वंशावली रहेगी। वंशावली के बाद आप देख सकते हैं, धीरे धीरे जरा ऊपर दिखाइए ताकि लोगों को समझ में आए। इसी तरीके का ये फॉर्म आपको डाउनलोड करवाना है, और उसके बाद उसको भर लेना है। जैसे ये वंशावली हुई, हैंड रिटन है, खुद से शपथकर्ता जो है वो दे रहे हैं। आधार कार्ड अपना लगाना, आधार कार्ड लगा देना है, उस पर भी सिग्नेचर और मोबाइल नंबर डाल देना है। आपकी जमीन का जो दस्तावेज या खतियान जो भी है वो लगा देना है। इन सभी को एक ही पेज में, मतलब एक ही फाइल में एक पीडीएफ फाइल बना के स्कैन करवा लेना है, और जमीन की जो रिसेंट अभी की जो रसीद है वो होनी चाहिए इसमें, और इन सभी को अपलोड कर देना है। इसी टाइप से है ये, जिसमें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो फॉर्म आपको हम दिखाए थे कि यहाँ से आप कर सकते हैं प्रपत्र 3(1) वंशावली का ये फॉर्म है, ये आप खुद से भर लीजिए। उसके बाद जो सेकंड है, ये सेकंड फॉर्म आया प्रपत्र 2, इसको भर लेना है। एक वंशावली खुद सादे पन्ने पर सेल्फ रिटन है, उसमें शपथकर्ता जो है उनका आधार कार्ड और जमीन का जो कागज होता है, कागजात जो होते हैं रजिस्ट्री की, वो लगाना है। और जमीन की रसीद सबसे इसमें जरूरी है कि जमीन की जो रिसेंट अभी की जो रसीद होगी वो लगानी है। ठीक, तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोगों में बेचैनी है अपनी जमीन सर्वे को लेकर के। एक बार और हम बताना चाहेंगे कि डीएलआरएस पर जाएं, और डीएलआरएस पर जाने के बाद स्व घोषणा पत्र वहां अपलोड का ऑप्शन रहता है। अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को, और तमाम डॉक्यूमेंट्स एक एक कर एक बार फिर हम आपको बता देना चाहते हैं कि उसमें प्रपत्र 2 है, स्व घोषणा पत्र प्रपत्र 2 जो फॉर्म है, उस फॉर्म को ले और वो बड़ी आसानी से खुद भी भर सकते हैं, कोई साइबर वाले भी भर सकते हैं। उसको भर लें आसानी से, उसमें क्लियर जो भी आपको है स्पष्ट लिखा हुआ है सबसे ऊपर उसमें क्या देना है। और इसके बाद वंशावली प्रपत्र 3(1) जो वंशावली है वह भी खुद से बनाना है, मतलब उसका जो फॉर्म है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें अब जितने जो दावेदार हैं जमीन के, जिनका हक है, वो तमाम लोगों का उस पर अपना नाम भर सकते हैं। नीचे स्व घोषणा पत्र का उसका हस्ताक्षर कर देना है। इसके बाद अपने जमीन का जो खाता खतिहान है, जो दस्तावेज है, उसकी फोटो ले लें। फिर अद्यतन रसीद, यदि रसीद है तो आपको किसी तरह कोई परेशानी होगी, इन तमाम कागजातों को आप बारीकी से फोटो खींच लें जो स्पष्ट दिख सके। उसका एक पीडीएफ फाइल बना लें, और फाइल 1 बना लें, और उसके बाद डीएलआरएस पर जाएं, और उसमें स्व घोषणा पत्र का अपलोडिंग का ऑप्शन है, उसमें खुद से उस फाइल को अपलोड कर दें। इसके बाद एक आईक्यू नंबर आपको मिलेगा, वो जनरेट हो जाएगा। और यह बेहतर है ऑप्शन है, यदि जाकर के किसी को देते हैं
तो उसके बाद भी वो अपलोड करेंगे। तो खुद से यदि अपलोड करते हैं तो समय और परेशानी दोनों से बचेंगे। और यह साइट अब बिल्कुल आसानी से खुल रहा है और DLRS पर जाकर स्व घोषणा पत्र में इसे अपलोड कर सकते हैं। और जो समय है यानी 31 मार्च जो आखिरी तिथि था स्व घोषणा पत्र जमा करने का, तो सरकार ने इसके बढ़ाने की तिथि की कोई घोषणा नहीं किया, लेकिन फिलहाल इसे बंद नहीं किया जाएगा। भूमि राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने मीडिया से कहा है कि अभी उसे बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन जितनी जल्द से जल्द हो सके उसे भर लें। तो DLRS पर जाएं और अपने मोबाइल से फोटो खींच करके अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को या उस साइट पर से जाकर के वंशावली का भी जो है प्रपत्र 3.1 है, स्व घोषणा है तो प्रपत्र 2 है, इन तमाम चीजों को लेकर के भर दें और भर के फोटो खींच करके PDF फाइल बनाकर अपलोड कर दें और निश्चिंत रहें। इसके बाद यदि उस पर आपत्ति हो गया, किस तरह की समस्या होगी, उसमें मोबाइल नंबर भी भरना है, तो आपको खुद संपर्क किया जाएगा। या जब आपके इलाके मोहल्ले में, गांव में या बंदोबस्त कार्यालय जो अंचल स्तर पर बना हो, इन तमाम जगहों पर जाकर के आप खुद से भी अद्यतन रिपोर्ट ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो एक बार फिर सुन लें कि सबसे ऊपर प्रपत्र 3, जो प्रपत्र 3 आपका है वह वंशावली है। वंशावली की एक बड़ी समस्या थी, लोगों को जानकारी नहीं थी कि वंशावली आखिर कहां से बनवाएं, SDO स्तर से, कोर्ट से, खुद से वंशावली बनाएं, बशर्ते वो सही होना चाहिए, क्योंकि उसको स्व घोषणा आपको करना पड़ेगा। तो वंशावली और वंशावली के साथ आपको प्रपत्र 2 जो स्व घोषणा पत्र का फॉर्म है, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3 वंशावली, जमीन का दस्तावेज खतिहान, उसका अद्यतन रिपोर्ट, अपना आधार कार्ड, इन तमाम चीजों की फोटो बनाकर PDF फाइल बना करके आप DLRS पर जाकर के अपलोड कर दें। और कहीं भी घबराने और बेचैनी की जरूरत नहीं, आपकी जमीन कोई नहीं ले सकता है। आप खुद से सर्वे करके एक रिपोर्ट ले सकते हैं, बना सकते हैं और खुद से भी कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर से मनहूसन शर्मा।